Hello students, let me welcome you all to the third lecture of the chapter 3 of class 12 electrochemistry, and here we are going to discuss about the standard hydrogen electrode. Till now we all have seen about the electrode potential of half cells, how to calculate the electrode potential of a cell, means electric potential of a cell, and yes, we have seen the formula means the differences between the galvanic cell and the electrolytic cell, and at the same time we have gone through the half shell reactions, the reduction half and the oxidation half, and at the end of the day we were knowing that electric potential of a cell was the formula over there, or yesterday we have observed, or yesterday we have derived, was that the electric potential of the cell was equal to electric potential of the right half of the cell minus potential at left half. ठीक है, हम लोगों ने देख लिया था कि राइट साइड में हम लोग रखते हैं उस पार्ट को जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा, आई एम सॉरी, जिसका रिडक्शन हो रहा होता है, और लेफ्ट साइड में उसको रखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है. ठीक है, सो नाउ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टूडेंट्स आप समझिए इस बात को कि जो फॉर्मूला हमने पीछे भी डिराइव किया, कल किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द राइट, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द राइट हाफ माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट हाफ. ओके, तो ये राइट और लेफ्ट वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर पाना इम्पॉसिबल है, राइट? The electrode potential of a half cell cannot be measured. इसको मेजर कर पाना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है हमारे लिए. ओके, देन क्या करें हम? तो फिर हमने आर्बिट्रेरली एक इलेक्ट्रोड चूज किया, एक हाफ सेल चूज किया, जिसको हमने मान लिया कि इसका पोटेंशियल 0 है. To tackle this problem, a half cell is taken arbitrarily and assigned 0 potentials. Zero potential. और वो हाफ सेल कोई और नहीं बल्कि SHE, that is standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. It is standard hydrogen electrode, right? And right, so this is SHE, standard hydrogen electrode, which has been assigned 0 potential. Now let me tell you something about the SHE.
स्टूडेंट्स, पहली चीज आपको जान लेनी है कि इट इज असाइंड जीरो पोटेंशियल at all temperatures. हर टेम्परेचर पे हमने इसका पोटेंशियल जीरो मान रखा है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय like platinum solid, then half hydrogen gaseous, 2 H plus aqueous. शायद मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारा जो हम लोग पोटेंशियल मेजर करते हैं वो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं बेटा, ठीक है. और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए जो हमने आर्बिट्रेरली सेल ली है उसका किसी भी स्थिति में हमें ऑक्सीडेशन ही कराना पड़ेगा. फाइन, राइट, आई एम सॉरी, रिडक्शन. तो उसके लिए यानी जो हमारी हाफ सेल है उसकी जनरल रिएक्शन क्या रहेगी? H plus electron gives half H2. ये SHE की हाफ सेल रिएक्शन है. All right. The standard hydrogen electrode, इसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है. Constitution of SHE. तो ये कंसिस्ट करती है फर्स्ट platinum electrode coated with platinum black, देखिए प्लैटिनम इलेक्ट्रोड और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को प्लैटिनम ब्लैक से कोट करने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ इतना सा रीजन है बेटा कि ये अच्छा एब्जॉर्प्शन कर सके और हाइड्रोजन जो कि गैसियस स्टेट में है उसको इतना एब्जॉर्ब कर ले कि हम उसे सॉलिड स्टेट में मान करके उसका कंसंट्रेशन यूनिटी मान सकें. ठीक है. प्लैटिनम ब्लैक जो होता है वो स्मॉलर पार्टिकल होने की वजह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा करता है. ऑलराइट, फर्स्ट थिंग आपको इलेक्ट्रोड आपने देख लिया. अच्छा, इस इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रोलाइट में, एक एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट में, सेकंड क्या है हमारा? एसिडिफाइड वाटर या डाइल्यूट एसिड कर सकते हैं. ये इलेक्ट्रोलाइट का काम कर देगा. इलेक्ट्रोलाइट, okay, so the electrode is dipped in an acidic solution of pure hydrogen gases and pure hydrogen gas is bubbled through it. Third, आपको हाइड्रोजन गैस बबल करानी है इससे, bubbled through it. ये अपना प्लेस चेंज करते हैं. देखिए कंटेनर है हमारा, ये प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है जिसको प्लैटिनम ब्लैक से हमने कोट कर रखा हुआ है इस वाले एरिया में. प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हो गया. देन
एक क्लोज चैम्बर जैसा होगा जिसमें एक स्मॉल ओपनिंग होगा, और ये वो प्लेस है जहां से H2 गैस फिल किया जा रहा है इसके अंदर अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 bar। H2 गैस एट 1 bar प्रेशर। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब क्या होगा, यहां से ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है जो कि एक एसिड है, डाइल्यूट एसिड हो सकता है। ठीक है, डाइल्यूट क्या मतलब मोलैरिटी उसका 1m होना चाहिए। ठीक है, 1m मोलैरिटी का एसिड 1m HCl। ठीक है, या कोई दूसरा एसिड ले सकते हैं आप, H प्लस का कंसंट्रेशन ओवरऑल 1m हो जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को, 1m। और फिर ये हाइड्रोजन गैस इधर से आप लगातार से पास करा रहे हैं तो उसके बबल्स कुछ तो बाहर निकल जाएंगे, मगर एक लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इस प्लैटिनम में इलेक्ट्रोड में एडजॉर्ब हो जाएगी। एडजॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं। ये हाइड्रोजन गैस जो एडजॉर्ब हो गई है वो ही कन्वर्ट होगी H प्लस में। ठीक है, so now listen carefully, the standard hydrogen electrode consists of a platinum electrode coated with platinum black। ये मैं NCERT टेक्स्ट रीड कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। The electrode is dipped in acidic solution and pure hydrogen gas is bubbled through it. The concentration of both the reduced and oxidized forms of hydrogen is maintained at unity। reduced form कौन सा है? H2 is reduced form, reduced form of hydrogen। oxidized form क्या है? oxidized form is H plus। H plus is oxidized form of hydrogen। तो देखिए हमने H plus कंसंट्रेशन भी 1m मेंटेन रखा है और रिड्यूस्ड फॉर्म यानी H2 का प्रेशर भी 1 बार मेंटेन रखा है, यानी रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड दोनों ही फॉर्म को हमने यूनिटी मेंटेन करके रखा हुआ है। दिस इंप्लाइज that the pressure of hydrogen gas is 1 bar and concentration of hydrogen ion in the solution is 1 molar। At 298 Kelvin, the EMF of the cell is standard hydrogen electrode। Second half of the cell is constructed by taking standard hydrogen electrode at anode, reference half cell, and the other half cell as cathode। मतलब दो आपने सेल ले ली हाइड्रोजन ऐसे चीज ऐसे ही और उनको कनेक्ट करके देख लिया 298 केल्विन पे, तो gives the reduction potential of the other half cell। If the concentration of the oxidized and the reduced forms of the species is right hand half are unity, then the cell potential is equal to standard electrode potential। ठीक है, बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? फिर समझिए 298 केल्विन पे EMF ऑफ द सेल, एनसीईआरटी टेक्स्ट दिखा दूं आपको।
ये SHE का डायग्राम है आपका। फाइन, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड प्लैटिनम फॉइल ली गई है, ठीक है। और ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था कि द SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इसमें एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है coated with platinum black. The electrode is dipped in an acidic solution and pure hydrogen gas is bubbled through it. हम दोनों का कंसंट्रेशन रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन यूनिटी मेंटेन रखते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 बार रखा गया है एंड हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर रखा गया है, ठीक है। टू 98 केल्विन पे द EMF ऑफ द सेल, 298 केल्विन पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने बताया था इलेक्ट्रोड सॉरी शेल पोटेंशियल ही होता है उस समय जब सेल से कोई करंट विथड्रॉ ना किया जा रहा हो। क्लियर? सो EMF ऑफ द सेल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड with second half cell constructed by taking standard hydrogen electrode as anode। देखिए जब किसी भी सेल का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी सेल का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला हम लोग पहले ड्राइव कर चुके हैं, राइट। फॉर्मूला हम लोग पहले ड्राइव कर चुके हैं, E of the cell is equal to ER minus EL, यानी E of the right minus E of the left, ओके। और राइट वाला we don't know, राइट में हम क्या रखते हैं? यस, ट्राई टू कनेक्ट। राइट में हम रखते हैं ये देखिए E of the cell is equal to E right minus E left, और राइट साइड में शेल की रखा जाता है वो वाला पार्ट जिसका हो रहा है रिडक्शन, ओके। अब यहां पर आप देखें सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है और कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो राइट साइड में हमने रखा है सिल्वर को और लेफ्ट साइड में रखा है कॉपर को, यानी जिसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड वाला पार्ट आप हमेशा राइट साइड लेफ्ट साइड में रखेंगे और कैथोड वाला पार्ट राइट साइड में रखेंगे। सब्सट्रैक्ट कैसे करना है? पहले E राइट देन E लेफ्ट। क्लियर? SHE को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आपको हमेशा एज एन एनोड मान करके चलना है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए। हम लोग रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पे काम करेंगे, राइट। तो इसको हमें हमेशा एनोड बनाना पड़ेगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। Now see again, टू 98 केल्विन पे EMF ऑफ द सेल मेजर करने के लिए आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लीजिए। उसको आप पहले अपने लेफ्ट साइड में लिख लिया, यानी वो कैथोड है, फिर डबल यानी शॉर्ट ब्रिज। सेकंड हाफ ऑफ द सेल कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड, रेफरेंस हाफ सेल हो गया, और दूसरी हाफ सेल को आप कैथोड बना लीजिए। गिव्स द, जब ऐसे में आप मेजर करेंगे तो जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो ही रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द अदर हाफ सेल होगा। कैसे? ये देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द राइट हाफ माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट हाफ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू राइट वाला हमारा हाफ है और लेफ्ट यानी एनोड वाला पार्ट यानी ऑक्सीडेशन वाला पार्ट यानी SHE, उसको तो हमें 0 लेना है, -0। राइट, सो
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी उस समय सेल का आएगा, जो भी रीडिंग आएगी, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल होगा। और एक बार आपने हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीख लिया, तब तो चीजें बहुत आसान है। ठीक है, ऑलराइट। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने कॉपर हाफ का मेजर करने की कोशिश की है, तो पहले हमने एनोड यानी लेफ्ट साइड से शुरू किया। प्लैटिनम, ये SHE का रिप्रेजेंटेशन है, प्लैटिनम सॉलिड, फिर हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर से, हाइड्रोजन H+ आयन अक्रॉस 1m, डबल लाइन शॉर्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, Cu2+, 2Cu, ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ऑलराइट, इस 0.34 वोल्ट इसकी रीडिंग इस समय, इस सेल, ये जो सेल यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, इसका EMF ऑफ दिस सेल आता है 0.34 वोल्ट, और ये 0.34 वोल्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है कॉपर की स्टैंडर्ड हाफ सेल का। ऑलराइट, सिमिलर तरीके से अगर आप देखें जिंक का हमने मेजर किया तो ये वैल्यू आ रही है -0.76। जिंक के केस में SHE के साथ उसको कैथोड बना करके फिक्स करने पर रीडिंग आ रही है -0.76 वोल्ट। ओके, तो ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल ऑफ द जिंक वाला हो गया। राइट, अब अगर आप कॉपर और जिंक के शेल आपस में बनाते हैं, इस तरीके से आपने हाफ सेल की रीडिंग निकाल ली, हाफ सेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और एक बार जब आपको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल गया है तो आप इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। अब इन दोनों के मिलने से बनने वाली जो शेल होगी वहां पर अब देखिए लेफ्ट इलेक्ट्रोड जिंक Zn2+ से 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन सिंक होकर के कॉपर बन रहा होगा। ओवरऑल रिएक्शन दोनों का सम हो जाएगा, जो कि हमारी डैनियल सेल की फर्स्ट रिएक्शन, सबसे पहले इस चैप्टर में यही रिएक्शन लोगों ने देखी है। ओके, डैनियल सेल में ऑलराइट, अब यहां पर जब आप EMF ऑफ द सेल निकालेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल, देन ER यानी राइट माइनस E लेफ्ट, और इस समय ER आप वही वैल्यू पुट करेंगे जो SHE के साथ आपने कॉपर वाले की निकाली हुई है। ठीक है, माइनस E लेफ्ट यानी एनोड जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक हाफ, -0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवरऑल 0.34 प्लस 0.76 दैट इज 1.10 वोल्ट। दिस इज द रीजन व्हाई डैनियल सेल में जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड की तरह यूज करने पर पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट आ रहा था जब हमने सारे कंसंट्रेशंस को यूनिटी कर दिया था, यानी स्टैंडर्डाइज कर दिया था। ठीक है, sometimes metals like platinum or gold are used as an inert electrode. They do not participate in the reaction but provide their surface for the oxidation and reduction reactions for the conduction of electron. For example, platinum is used in the following half shells. ठीक है, platinum half shell हम क्यों यूज कर रहे हैं? तो पहला, काफी इनर्ट मेटल होते हैं ये प्लैटिनम या गोल्ड, और ये अपने सरफेस एब्जॉर्प्शन सरफेस की तरह एब्जॉर्ब करा देते हैं, अवेलेबल करा देते हैं गैसियस रिएक्शंस होने के लिए। ठीक है, विद हाफ सेल रिएक्शन, ये देखिए ये तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ब्रोमीन इलेक्ट्रोड में भी ब्रोमीन एक्वस से ब्रोमीन गैस का होगा, हालांकि ब्रोमीन लिक्विड है मगर उसको रिएक्शन कराने के लिए जो सरफेस चाहिए तो ब्रोमीन एक्वस से ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। राइट, क्योंकि मेटल के केस में तो आप मेटल का इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोड थोड़ा बना देंगे आप। अंडरस्टूड? इसके अलावा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, हाँ अब जो आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने लगे हैं यही तो सीख रहे थे हम लोग। ओके, अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, लेट्स सी। वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं?
The values of standard electrode potential for some selected half cell reduction reactions are given in the table 3.1. टेबल 3.1 में कुछ selected half reactions के लिए ये values SREP की values standard reduction electrode potential की values दी हुई हैं किस टेम्परेचर पे at 298 केल्विन। ठीक है, ये देखिए फ्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से 2f, उनके सामने की वैल्यूज। आपको पूरी टेबल नहीं याद करनी है, किसी को नहीं याद होती है, इवन मुझे याद नहीं है। ठीक है, सो आपको मैक्सिमम वैल्यू वाला याद रख लेना है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा वैल्यू के साथ प्लस 2.87, ओके, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल है सबसे टॉप पर वही रहेगा। लिथियम सबसे कम वैल्यू के साथ -3.05, ऑलराइट, और हाइड्रोजन 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, और इसको हमने 0 पोटेंशियल असाइन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस केस में हमें 3 वैल्यूज तो एटलीस्ट याद रखनी है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और लिथियम। और आप अगर नोटिस कर पा रहे हो तो जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सब में हम लोगों ने स्पीशीज का रिडक्शन ही कराया है, राइट? क्यों? क्योंकि हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स देने थे। ठीक है, सब रिडक्शन के बेसिस पर दिए हुए हैं, हर तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है। जितने हाइड्रोजन से नीचे हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग मेटल हैं, हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले, और जितने हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो हाइड्रोजन से वीक मेटल्स हैं, बहुत रेयर मेटल है, जैसे सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम और गोल्ड की यहाँ पर हमको बात नहीं करनी है, मरकरी में इधर ही मिल जाएगा, और बाकी सारे आपको नॉन मेटल देखने को मिलेंगे, राइट? या फिर कुछ कंपाउंड आयन्स जैसे Cr2O7 डाइक्रोमेट टाइप, ऑलराइट? ये देखिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू, जो जितने नेगेटिव आ रहे हैं जो हाइड्रोजन से नीचे यानी हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू का मतलब है कि वो एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है देन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन H2 H+ एंड H2 कपल। और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का मतलब है वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन H+ एंड H2। ठीक है, तो जितने ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ वाले हैं, जितने ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ वाले हैं ऊपर, ये सब स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, आई एम सॉरी वीकर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और जितने नेगेटिव वैल्यू के साथ वाले यानी मेटल्स वाले जो नीचे हैं, ये सब स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद का ऑक्सीडेशन कराने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, और ऑक्सीडेशन कराने की टेंडेंसी तो मेटल्स में ही होगी, ऑलराइट? Let me explain this paragraph word by word. हम यहाँ बात कर रहे थे the standard electrode potential values are very important and we can extract a lot of information from them. उसका टेबल आपने देख लिया। If standard electrode potential of an electrode is greater than zero का मतलब positive, right? Then its reduced form is more stable as compared to hydrogen gas. यानी उसका रिड्यूस्ड फॉर्म हाइड्रोजन गैस से ज्यादा स्टेबल है, इसी वजह से वो अपना रिडक्शन कराने की टेंडेंसी ज्यादा शो कर रहा है। सिमिलरली if the standard electrode potential नेगेटिव है यानी हाइड्रोजन गैस से उसका रिड्यूस्ड फॉर्म कम स्टेबल है, ओके, मतलब हाइड्रोजन गैस उसके रिड्यूस्ड फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है। It can be seen that the standard electrode potential of the fluorine की वैल्यू मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, indicating that fluorine gas has the maximum tendency to get reduced into fluoride ion. ये हम सब जानते हैं बचपन से, electronegativity of the fluorine is highest. ठीक है, therefore fluorine gas is strongest oxidizing agent, क्योंकि जो अपना रिडक्शन कराए सबसे तेजी से वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। The weakest reducing agent, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया और रिड्यूसिंग एजेंट वीकेस्ट हो गया, कौन? फ्लोरीन। लिथियम की बात करें तो lithium has the lowest electrode potential, indicating that lithium ion is the weakest oxidizing agent, while lithium metal is the most powerful
रिड्यूसिंग एजेंट इन द aqueous solution, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीकेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका खुद का ऑक्सीडेशन कराना है। The standard electrode potential decreases with this decreases the oxidizing power of the species of the left on the left and increases the reducing power of the species on the right hand side of the reaction. Electrochemical cells are extensively used for the determination of pH values of the solutions, solubility product of the solution, equilibrium constants, and thermodynamic properties and potentiometric titrations. Okay, so this is all about today's class and further इसके आगे हम लोग इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप इस टेबल को 2 से 4 बार ऑब्जर्व करें। जो पैराग्राफ मैंने पढ़ाया है इसको 1-2 बार और देखें, वीडियो को पॉज कर करके धीरे-धीरे इम्बाइब करें उस पैराग्राफ को अपने अंदर। ऑलराइट, और नस्ट इक्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी कल की क्लास में। टिल देन स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्लास लेना इज नॉट इनफ। अगर आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो आपकी वीडियो देखने की प्रैक्टिस हो रही है, आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने की नहीं हो रही है। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग, क्वेश्चंस साथ में करते रहें, लिख करके अपने नोट्स बनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।